नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय माहौल क्या चल रहा है? राजनीति का माहौल चल रहा है। राजनीति की गहमा गहमी पूरे भारतवर्ष में है और भारत की राजनीति भारत में ही नहीं पूरे विश्व पे असर देने वाली है। इसलिए विश्व की एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। कहीं कहीं की न्यूज़ आपने पढ़ी? न्यूज़ में आ रहा है कि अगर भारत इसी तरह तेजी से बढ़ता रहा तो फिर हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए भारत को कमज़ोर करो। तो विपक्ष मतलब पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आप मजबूत हों। तो हमारी राजनीतिक चर्चाएं पूरे विश्व स्तर पे चल रही हैं। तो राजनीति हो रही है और राजनीति में राजनीतिक व्यक्तित्व की कुंडली पे बात ना हो यह अच्छी बात नहीं। यद्यपि हमारे जो सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं, वो अक्सर हमें कहते हैं कि आचार्य जी राजनीति पे बात ना किया करिए, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेदारी हमें आपको उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं तो आप बिल्कुल डरपोक हो जाएं। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव। भाई एक हाथ में माला और दूसरे में भाला लेके चलिए। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र पढ़िए और संसार राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र के साथ साथ अस्त्र पढ़िए, दोनों पढ़िए। आज हम इस कुंडली पे बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की तेज तर्राक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की कुंडली पे। ममता बनर्जी जी का राजनैतिक करियर बहुत लंबा रहा है। जब से हम जानने लायक हुए, हम लोगों ने होश संभाला, ममता बनर्जी का नाम तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं। 5 जनवरी 1955 1955 कलकत्ता में जन्म लिया इन्होंने। मेष लगन की जातिका है, इसलिए जिद्दी हैं, जिद्दी इंसान हैं, जो चाहती हैं वो करती हैं। ठीक है। और इनका जो व्यक्तित्व रहा है ना, कई आयामों में अनूठा रहा है। तभी इनके व्यक्तित्व को देखते हुए अपनी सरकार में अटल जी ने इनको रेल दिया था। रेल दिया था मतलब रेल विभाग दिया था। ठीक है, रेल विभाग इनके पास था। काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पे या महत्वपूर्ण जब भी सरकार बनी, महत्वपूर्ण विभाग इनको दिए गए और पश्चिम बंगाल में इनका एक छत्र राज्य चल रहा है। शासन सत्ता संभाल रखी हैं क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के हैं। गुरु उच्च के, चंद्रमा उच्च के, शनि उच्च के। वर्तमान में राजनीतिक क्षितिज पे जितने भी राजनेता हैं, राजनीतिक क्षितिज पे जितने भी राजनेता, अगर आप कुंडली देखोगे तो ममता बनर्जी की कुंडली अंडर 5 आएगी। ठीक है ना। मतलब जो बड़े बड़े लोगों की कुंडली है राजनीति में, उनकी कुंडली देखोगे तो ममता बनर्जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग आपको मिलेगी। लग्नेश लाभ के घर में बैठा है, चंद्रमा आपका उच्च का है, गुरु उच्च के हैं, शनि जो जनता का कारकत्व लेता है, जनता का प्रभाव लेके चलता है, उच्च का है। मंगल लाभ के घर में बैठे हैं, सूर्य महाराज पंचम से पंचम बैठे हैं। बहुत अच्छे योग हैं। अगर ये अपने आप को सही संभाल पाती, क्या संभाल पाती, तो हो सकता था भविष्य में या भारत की प्रधानमंत्री बन जाती। लेकिन संभाल ना पाने के पीछे कारण, मैंने बोला नहीं एक वर्ड संभाल पाती, क्यों ऐसा कहा। चलिए कुछ और पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। यह वीडियो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है और अगर आप ज्योतिष जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी जरूरी है। सूर्य नारायण पूर्व फाल्गुनी में, चंद्रमा कृतिका में, इसलिए हरदम बातें मारने काटने की हुम्बा हुम्बा कुंभा कुंभा करती रहती हैं। ठीक है। बुध इनके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, बाद में प्रसन्नता दे रहे हैं। शुक्र अनुराधा में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन का सुख जो है खराब रहेगा। मंगल महाराज पूर्व भाद्रपद में है, बृहस्पति पुनर्वसु में है। अच्छा, बृहस्पति उच्च के हैं लेकिन वो पुनर्वसु में है, अपने ही में है। तो पुनर्वसु मतलब बार बार गिरना, बार बार उठना। लगेगा हार जाएंगी और फिर जीत जाएंगी, लगेगा ममता बनर्जी तो गई लेकिन फिर वापस आ जाएंगी। ये पुनर्वसु, पुनर्वसु फिर से स्थापना, सत्ता सिंहासन से आपको भगा दिया जाएगा, फिर आप सत्ता के करीब आ जाओगे। ये पुनर्वसु में होता है। शनि विशाखा में मतलब उच्च का है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजे की बात मैंने पहले लाइन में क्या बोली थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जानते हैं क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि उच्च का होना और उच्च का दिखना दोनों में फर्क है। चंद्रमा उच्च का दिखाई दे रहा है, उच्च का है नहीं।
गुरु उच्च का दिखाई दे रहा है, उच्च का है नहीं, शनि उच्च का दिखाई दे रहा है, उच्च का है नहीं, दिखता है, तो इनके व्यक्तित्व में जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। हालांकि अभी शनि सब कुछ दिखा देगा। राहु मूला में है, मूला मतलब जड़ में खींच देगा, नीचे गिरा देगा। केतु आर्द्रा में है, आर्द्रा मतलब दुखी कर देना, ठीक है। तो इनके जो मित्रगण हैं वही इनको दुखी कर देंगे। तो अभी राजनीतिक भविष्य में इनका क्या प्रभाव है? तो केतु महाराज वर्तमान में 6वें घर में चल रहे हैं, राहु 12वें चल रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन से पहले टूटने वाला कोई सदस्य होगा तो ममता बनर्जी होंगी, ये टूट जाएंगी यहाँ पे, या अपने सत्ता या सिंहासन को बचाने के लिए ऐसे ऐसे वक्तव्य देंगे जो गठबंधन को तोड़ देगा। इनके वक्तव्य आप सुन रहे हैं। आजकल मैंने एक वीडियो इनका आया था, मैंने सुना, मतलब भारतवर्ष की राजनीति में सिर्फ जिस कौम से हम लोग आते हैं, सनातन धर्म के लोग, वही लोग धीरे धीरे इम्पोर्टेंसी का शिकार हो गए हैं। बकाया सब लोग इतने प्रबल भाषण देते हैं। अच्छा, इनका आप 1 मिनट जो है ना, 1 मिनट का नहीं है, लगभग 36 सेकंड का इनका एक क्लिप है, आप सुनिए, फिर बात आगे करते हैं। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। समझ में आई बातें? आप इस तरह के भाषण दे सकते हैं क्या? कोर्ट भी इनके ऊपर, अच्छा हमारे यहाँ जो संवैधानिक संस्थान है ना, मिलार्ड लोग हैं, उनको पता नहीं कौन सा नशा है साहब लोगों को, कि एक वर्ग को बहुत ईजी छोड़ देते हैं, दूसरे वर्ग की छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। ये भी भारतवर्ष में ही हो सकता है। तो ऐसे जो इनके भाषण हैं वो अब इनको गर्त में ले जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज 2025 में इनके कुंडली में 12वें चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 12वें। तो 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है वो जितना माहौल बनाया जा रहा है ना, उतना खराब इनके लिए नहीं होगा। हालांकि इनकी रातों की नींद इनके ग्रह उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि अभी जा रहे हैं इनके गुरु के नक्षत्र में। गुरु मतलब जो मूल धर्म है उसके लोग इनसे टूटेंगे, बोलेंगे नहीं यार तुम बेवजह की बातें करते हो। तो मूल इनका जो वोटर है वो टूटेगा, मूल वोटर टूटेगा। लेकिन फिर भी शनि लाभ के घर में ही चल रहे हैं और गुरु महाराज लगन में चल रहे हैं। 1 मई के बाद इनके वोट बैंक में कमी आना शुरू होगी। ऐसा प्रभाव आएगा कि वहाँ पे ऐसी वाणी बोलेंगी कि मूल जो इनका वोटर है, जो मूल कौन है? मूल तो यहीं के लोग हैं, बांग्लादेशी मूल थोड़ी ना है, ज़्यादातर इनके वोटर मूल थोड़ी ना है, बाहर से आए हैं। तो उनको वो रहेंगे, लेकिन मूल के लोग इनके साथ छिटकेंगे। फिर भी 2024 के जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें इनको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के पीछे एक तो इनकी ग्रही स्थिति, दूसरा गोचरी स्थिति, और तीसरा जो महादशा अभी चल रही है वो महादशा भी इनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना? अभी इनकी कुंडली में शनि महाराज की दशा चल रही है, तो शनि की दशा इनके कुंडली में सपोर्ट करेगी। जो आगे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, किसका? विधानसभा का चुनाव। आप लिख के रख लो। अच्छा, आपको लगेगा यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखो हम लोग यूट्यूब पे नए यूट्यूबर हैं, नए ज्योतिषी हैं। जब इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, मेरा वीडियो पड़ा होगा, तब हमारे पास दर्शक दीर्घा में लोग कम होते थे, शायद 1000 लोगों ने ही देखा होगा। मैं उसमें वीडियो में बोला हूँ कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाएंगी। आप अगर जाके देखेंगे तो एक वीडियो हमारा पड़ा है। हाँ, दर्शकों की संख्या उसमें मेरे पास बहुत कम थी। अभी थोड़े से आप लोग सपोर्ट, दर्शक नहीं बोलता मैं, कोई वक्ता नहीं हूँ, दर्शक आपको बोलूँगी, सॉरी। तो अभी जो इनकी गोचरी कह रही है लोकसभा में ये बेहतर करेंगे। बेहतर मतलब 50% बचा ले जाएंगे, अपनी 50% के आसपास सीटें बचा ले जाएंगी, ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगला विधानसभा चुनाव जो 2026 में है लबालब हार जाएंगे। तो एक धूमकेतु का यहाँ पे अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रही स्थिति से। लोकसभा के चुनाव में
निश्चित रूप से एन केन प्रकारेण अपना मान सम्मान बचाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे इनके ऊपर इसके बाद बुध की महादशा स्टार्ट होगी, बुध इनके लिए तृतीयेश है, बुध इनके लिए खष्टेश है, रोगेश है, शत्रु का कारक है। और जब ये चलेगा ना तो अब बुध बैठे कहाँ है? धर्म के घर में बैठे हैं। धार्मिक लोग आपके जो जिन जिन लोगों का धार्मिक ढंग से आपने शोषण किया है वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो 2026 में जब चुनाव होगा तो देख लीजिएगा, इन्हें जो रैली पे रोक लगाया है, जय श्री राम कहने पर डंडा मारती थी ना, इसका सबका परिणाम 2026 में मिलेगा। और 2026 में ममता बनर्जी का अवसान हो जाएगा, इनका सूर्यास्त ढल जाएगा। लेकिन 2025 के लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति ये प्रॉपर तरीके से दर्ज करा रही हैं। लगभग 48 से 52%, मतलब एक 48 से 52 की लड़ाई है, लगभग आधे आध की लड़ाई मान के चलिए। तो ये ममता बनर्जी जी की कुंडली पे एक ज्योतिषीय विवेचन था। आशा करता हूँ आपको टू द पॉइंट चीज़ें नक्षत्र के अनुसार चीज़ें पसंद आएंगी। सदैव याद रखिएगा, जब हम जैसा जो देखते हैं वैसा होता नहीं। जैसे इनकी कुंडली में प्रथम दृष्टया गुरु उच्च के, शनि उच्च के, चंद्रमा उच्च के, ऐसा लगा कि देखते ही मुझे ये लगा कि भारतवर्ष में इससे ज़्यादा स्ट्रांग कुंडली तो किसी के राजनीतिक क्षेत्र में दिख ही नहीं रही है। लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं तो पाते हैं नहीं, ऊपर का जो आवरण है वो सिर्फ आवरण है और वही इनके जीवन में भी है। राधे राधे।